हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। और फिंगर्स की लेंथ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में। सूर्य फिंगर यहाँ पर इनकी बृहस्पति यानी गुरु फिंगर से ज़्यादा लंबी है। यह जो फिंगर है बृहस्पति फिंगर कहलाती है, और यह जो फिंगर है इसको हम सूर्य की फिंगर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों फिंगर्स में काफ़ी डिफरेंस है। ये फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई ज्यादा हो। और यह फिंगर का ज्यादा लेंथ में होना नेटिव को एडवेंचरस और रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और लाइफ में रिस्क लेने की टेंडेंसी, रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट की रुचि भी इनकी काफी अधिक रह सकती है। और अगर देखा जाए इनकी इंडेक्स फिंगर को, तो यह फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है इस सूर्य फिंगर के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल थिकनेस में यह फिंगर काफी अच्छी है, जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो रहेगा, साथ ही साथ अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, धर्म कर्म के काम करने वाले और काफी ज्ञानवान होते हैं। शनि फिंगर की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। शनि फिंगर थिकनेस में भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव हार्डवर्किंग नेचर के होते हैं, मेहनती होते हैं, और लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। ओवरऑल यहाँ पर इनकी फिंगर्स थिकनेस में और लेंथ में अच्छी नजर आ रही हैं। और इनकी जो मरकरी फिंगर है, यानी कि सबसे छोटी वाली जिसको हम फिंगर कहते हैं, ये फिंगर भी यहाँ पर लंबाई में काफी अच्छी है। अगर आप देखोगे तो यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज होता है वहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जो दर्शाती है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को, काफी अच्छी कैलकुलेशंस को। और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है जिनकी मरकरी यानी कि बुध फिंगर काफी अच्छी लंबाई में हो। तो यहाँ पर ये क्वालिटीज इनके भीतर इनकी फिंगर्स दर्शा रही हैं। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ बहुत ही हल्की बारीक रेखाएं इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हल्के गैप्स हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स के बीच में, और इवन इस एरिया में भी आपको हल्का सा गैप नजर आएगा, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और लाइफ में अपने जो भी काम करने के बारे में जो भी डिसीजन ले लेते हैं उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखोगे इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट, तीनों माउंट्स हाई सेट हैं, तीनों को अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इवन मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ सेट हो रहा है, लेकिन एक अच्छी स्पेस इस माउंट को भी मिल रही है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये एक लाइन आपको नजर आएगी, एक लंबी रेखा जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है। यह जो एरिया रहता है,
यह मरकरी माउंट का एरिया रहता है और जब भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइन हाथ में मौजूद हो, जिसे हम मरकरी रेखा भी कहते हैं, तो ऐसी रेखा नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के ज़रिए बहुत अच्छा धन कमाने की क्षमता रखते हैं और साथ ही साथ इनके मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएँ भी नज़र आएँगी। आपको थोड़ा-सा क्लोज़-अप में दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएँ आपको बहुत ही बारीक यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएँ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीटली मौजूद हों और ऐसी लंबी मरकरी रेखा भी हाथ में मौजूद हो, तो ये दोनों चिन्ह नेटिव को सिम्पैथेटिक नेचर का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। अगर यहाँ पर बहुत डीप कट लाइन्स हों, इस तरह की मोटी बिल्कुल लंबी रेखाएँ हों, डीप कट हों, तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है, लेकिन वो तब ज़्यादा बेनिफिक होती हैं जब बहुत डीप कट हों। तो इस तरह की हल्की रेखाएँ यहाँ पर होना इनके लिए पॉज़िटिव रहेगा। और सूर्य की बात की जाए तो यह जो माउंट आप देख सकते हैं, सूर्य माउंट कहलाता है। हल्का-सा फ्लैट माउंट है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आप देखोगे यहाँ पर सूर्य रेखा नज़र आएगी आपको और एक रेखा यहाँ पर सूर्य माउंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यह भी बिल्कुल सूर्य और बुध माउंट की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव लेटर एज में काफ़ी अच्छा मान-सम्मान समाज में पाते हैं लगभग 60 की एज के बाद। लेकिन अगर इससे पहले कोई रेखा यहाँ पर हो, अगर कुछ इस तरह की रेखा यहाँ पर इस तरफ आ रही हो, तब उस व्यक्ति को बहुत छोटी एज से ही फेम मिलने लगता है। तो यहाँ पर फेम जो है लेटर एज में मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी। सूर्य माउंट का दबना थोड़ा-सा यश को कम कर देता है। यह माउंट फ्लैट है और बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो यश थोड़ा-सा कम रह सकता है। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई प्रेज़ या रिवार्ड नहीं मिल पाता, यश कम हो जाता है जब यह माउंट फ्लैट हो। तो ओवरऑल सूर्य यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करते हैं इनके शनि माउंट की, तो आप ये देख सकते हैं इनका जो ये वाला एरिया है, शनि माउंट का एरिया बिल्कुल फ्लैट है ये। ना ही बहुत ज़्यादा दबता हुआ, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ। एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को दर्शाता है। शनि रेखा का ना होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि रेखा की पोज़ीशन जो कुछ इस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे हिस्सों में एक रेखा आपको नज़र आएगी इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई। शनि रेखा तब इसको हम इफ़ेक्टिव मानते हैं जब कुछ इस तरह से कोई लंबी रेखा जो नीचे से शुरू हो और यहाँ तक पहुँच जाए। ऐसी लंबी रेखा हाथ में हो तो इसको हम भाग्य रेखा और शनि रेखा मानते हैं। यहाँ पर इस तरह की ब्रांचेज़ का होना इंडिकेट करता है कि लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी इनको काफ़ी करना पड़ेगा। लेकिन जब भी यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर होती है, यह जो रेखा मैंने ड्रॉ की रेड कलर में, ये हार्ट लाइन है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो तो नेटिव की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यह जो हार्ट लाइन के ऊपर का एरिया होता है, ये 60 प्लस की एज को इंडिकेट करता है। तो इस जगह पर इस तरह की रेखा का होना दर्शाता है कि जो ओल्ड एज है इनकी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ओल्ड एज में इनके पास काफ़ी पैसा भी होगा और एक अच्छी लाइफ को यह एन्जॉय कर पाएँगे। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव की नॉलेज को दर्शाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ हल्की रेखाएँ, इस तरह की रेखाएँ भी नज़र आएँगी, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइन्स का नाम देते हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस तरह की रेखाएँ होने से नेटिव की जो प्रोग्रेस है, वो थोड़ी स्लो ज़रूर रहती है, लेकिन निरंतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धीरे-धीरे कर काफ़ी अच्छी ऊँचाई तक पहुँच पाने में कामयाब हो जाते हैं। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को धार्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी रहती है। धर्म-कर्म के काम करना और लोगों की हेल्प करना इनकी रुचि में शामिल रहेगा और इस माउंट का स्ट्रॉन्ग होना, उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान भी बनाता है और ऐसे व्यक्ति मिडल एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान-सम्मान भी पाते हैं। अब आप देख सकते हैं इनकी मेजर लाइन्स को, तो यह इनकी हार्ट लाइन है, काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ मुड़ती हुई केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बारीक रेखाओं का होना, यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव ओवर इमोशनल हो सकते हैं
और अपनी इस तरह की रेखाएं होने की वजह से नेटिव को लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो। तो इस तरह की दिक्कतें रहती हैं लाइफ में जब ऐसी ब्रांचेस हों, तो ये नेटिव को काफी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में दर्शाती हैं। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हेल्थ में हार्ट लाइन की वजह से नजर नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी माइंड लाइन को। तो आप देख सकते हैं इस तरह की लंबी माइंड की लाइन, यह दर्शाती है एक शार्प मेमोरी को। काफी अच्छी मेमोरी इनकी रहने वाली है इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से। लेकिन साथ साथ कुछ रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, वो इनकी माइंड लाइन को भी क्रॉस कर रही हैं समय समय पर, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा मानसिक तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाओं को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो बहुत अच्छी लेंथ में है। लगभग 80 के आसपास की एज, 80 से ज्यादा एज यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस तरह की लाइफ लाइन का होना एक लंबी एज को दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ इस मर्करी लाइन का यानी कि हेल्थ लाइन का इस रेखा को काटना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिस एज में यह रेखा काटती है, उस एज में चलकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी यह लाइफ लाइन है, लगभग यहाँ पर 65 के आसपास की एज में थोड़ा सा कटती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे रेखा कंटिन्यू है तो एज इनकी लंबी रहेगी, लेकिन 65 के अराउंड एज में थोड़े हेल्थ इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है। और अगर हम वीनस माउंट की बात करें, तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वीनस माउंट का एरिया है, इस माउंट के ऊपर बहुत सारी वरी लाइंस का होना फैमिली की तरफ से मिलने वाली चिंताओं को दर्शाता है, वरीज को दर्शाता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी भी इस तरह की रेखाओं की वजह से आ जाती है। लेकिन ओवरऑल बाकी के माउंट्स बहुत प्रोमिनेंट है, जिस वजह से कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं, कुछ वरीज फैमिली की तरफ से मिलने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। और अगर हम चंद्र माउंट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र माउंट के ऊपर भी कुछ आड़ी रेखाएं हैं। इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी सी एंजाइटी की प्रॉब्लम भी रह सकती है। और इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को काफी ज्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब इस तरह की काफी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।